बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिबेंचर की प्रॉब्लम नंबर 12, आईकॉम पार्ट 2 और चैप्टर नंबर 4। आइए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं जी कि किस तरीके से है। यहाँ पे एक नई एक चीज़ है और यहीं पे चैप्टर इसी टॉपिक पे ऊपर असल में ख़त्म हो जाता है और वो है फ्रॉम अ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिबेंचर जो हैं वो अब रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको रिकॉर्ड करना है तो क्या होगा। देखिए, रिडम्पशन का मतलब होता है किसी चीज़ की पेमेंट कर देना, रिडीम कर देना, यूज कर लेना, उस चीज को वापस कर देना, रिटर्न कर देना। तो अब लास्ट बात, कंपनी ने डिबेंचर लोन लिया था और लोन लेने के बाद अब कंपनी क्या करेगी, उसको रिटर्न करेगी, वापस करेगी। जब कंपनी वापस करेगी तो अब वो उसको पार पे भी रिडीम कर सकती है, वो उसको प्रीमियम पे भी रिडीम कर सकती है। डिस्काउंट पे कभी भी डिबेंचर रिडीम नहीं होता। रिडीम का मतलब क्या है? मतलब मैंने किसी से अगर 100 रुपया लिया तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई तुमसे 100 रुपया ले रहा हूँ, कल को जब तुम्हें 1 महीने बाद, साल बाद वापस करूंगा ना तो इसमें तुम्हें 100 दूंगा, तो दैट्स ओके। यानी प्रिंसिपल अमाउंट के इंटरेस्ट तो खैर उसके अंदर होता ही है। ये 100 रुपया यानी इसकी जो अपनी मालियत है वो तुम्हें 100 रुपया मिलेगी, दैट्स ओके। ये हो गया पार पे रिडीम, मतलब 100 रुपया लिया, 100 रुपया दे दिया, यानी 100 रुपया लिया, पार पे इशू हो गया और 100 रुपया पे कर दिया, 100 पे रिडीम हो गया। इसे कहते हैं पार पे इशू, पार पे रिडीम। इशू पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे। वो केस पहले उसी तरह चलेंगे जैसे पहले हैं। तो ये हो गया पार पे रिडीम। अब उसको मैं कहता हूँ कि भाई 100 रुपया तुमसे ले रहा हूँ, लेकिन जब तुम्हें पेमेंट करूंगा ना तो 110 रुपया दूंगा। उसमें अगला बंदा लोन देगा या नहीं देगा? वो कहेगा नहीं नहीं, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, ले तू मेरे से 100 रहा है और तू मुझे 110 देगा ना, मैं लोन ना दूं तुझे। ऐसे तो नहीं बनेगा ना। ये क्या करेगा, वेलकम करेगा, वाह भाई वाह क्या बात हो गई, 100 ले रहा है 110 देगा, इंटरेस्ट अलग देगा उसका। हाँ, उसका वेलकम कहना है। उसने क्या करेगा, वो ऑब्वियसली उस कंपनी के अंदर ही उसको लोन देगा। ये होता है प्रीमियम पर किसी को रिडीम करना। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है भाई तेरे से 100 ले रहा हूं, जब तुझे पे करूंगा ना वापस 90 को, कमाल है, अच्छा बंदा यार, तू 90 देगा मुझे। क्या होगा कि वो कभी भी उस चीज की तरफ नहीं आएगा क्योंकि पैसे कम मिलेंगे। उसको कहेगा भाई क्यों, पागल थोड़ी हूं मैं कि तू जो है मेरे से 100 लेके 90 दे, रिटर्न करे, क्यों इतना टाइम के बाद भी रिटर्न करे। इसका मतलब कभी भी पॉसिबल नहीं है डिबेंचर का डिस्काउंट पर रिडीम होना। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, डिबेंचर पार पे इशू हो सकता है, प्रीमियम पे इशू हो सकता है, डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, और डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर भी इशू होता है। यानी इशू में 4 केस हैं डिबेंचर के। जबकि रिडीम जो होगा वो पार पे हो सकता है और प्रीमियम पे हो सकता है, लेकिन डिस्काउंट पे डिबेंचर रिडीम नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैंने आपको बात बता दी है यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें फर्क क्या पड़ेगा एंट्री पर? अब ये जितनी एंट्रीज है ना, ये हम एट द टाइम ऑफ इशू कर रहे हैं। जितनी भी एंट्रीज हम यहाँ पे कर रहे हैं ये एट द टाइम ऑफ इशू है। ये सारी की सारी एट द टाइम ऑफ इशू ये एंट्री की जा रही है। मतलब हमने इशू पे चैप्टर खत्म कर दिया। हालांकि 3 स्टेजेस होती हैं, आपको पता होगा, इशू, प्रोवियन और रिडम्पशन। एक होता है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, क्या मतलब एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट तो हम वो एंट्री कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि हम एट द टाइम ऑफ इशू कर रहे हैं तो पार पे अगर वो रिडीम हो रहा है ना तो कोई एक्स्ट्रा एंट्री एट द टाइम ऑफ इशू आपको नहीं करनी है। एट द टाइम ऑफ इशू कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करें। और डिस्काउंट पर रिडीम होता नहीं है तो बस प्रीमियम का एक केस होगा, उसमें आपको एक ही एंट्री एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी और वो है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। एक बार फिर सुन लीजिए, एक ही एंट्री आनी है और वो इशू के वक्त आनी है, एट द टाइम ऑफ इशू आएगी, लेकिन रिडम्पशन की एंट्री, एंट्री किसकी है, रिडम्पशन की। कब हम कर रहे हैं, इशू के वक्त कर रहे हैं। एंट्री रिडम्पशन की है, कर हम इसको इशू के वक्त रहे हैं। बाज दफा इसकी एंट्री नहीं भी की जाती कि अभी तो किसी को पे तो किया नहीं है तो कुछ उसके बदले में एसेट भी नहीं है तो लाइबिलिटी बनी भी नहीं है अभी, लेकिन कुछ कंपनीज उसको कंसिडर कर लेती हैं। इसी वजह से इसको कहते हैं व्यू पॉइंट, के व्यू पॉइंट ऑफ रिडम्पशन, यानी रिडम्पशन के व्यू पॉइंट से। उसके केस में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा एंट्री यानी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इशू करते वक्त ये नुकसान हुआ, लेकिन ये प्रीमियम है, ऑन इशू नहीं, ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और ऊपर लॉस ऑन इशू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ इशू हो रहा है, हमने इसको कंसिडर कर लिया है। अब ये भी जो लॉस ऑन इशू ऑफ जो होता है डिबेंचर, इनफैक्ट ये भी एसेट है, इनफैक्ट ये भी एसेट है कंपनी के लिए। तो जब ये एसेट है तो ये फिक्टिशियस एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाएगा।
इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है और ये कैपिटल लॉस है, इनफैक्ट बिजनेस का ये कैपिटल लॉस है। तो आपको ये बात समझ लगी होगी। तो मतलब ये नहीं पार पे रिडीम हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं है, तो मतलब वो पार पे इशू हो, प्रीमियम पे इशू हो, डिस्काउंट पे इशू हो, वो तो केस वही है जो पहले आपने किए हुए। तो कोई नई चीज़ नहीं है इन पहले तीन में। इनमें भी वो पार पे करे, डिस्काउंट पे करे या प्रीमियम पे करे तो आप कर सकते हो। सिर्फ प्रीमियम पे जब रिडीम होगा तो एक एक्स्ट्रा एंट्री आ जाएगी। आइए हम इन सारे केस को देख लेते हैं। पहला है, देखिए कि अली इंडस्ट्रीज लिमिटेड issued 5,000 10% डिबेंचर, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑफ 1,000 ईच, 1,000 का एक है, तो मतलब उसकी डिबेंचर की जो पार वैल्यू है वो 1,000 है और हैं कितने 5,000 डिबेंचर। वर्ड एंट्री विल बी पास्ड इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। पार पे वो इशू हुआ है, पार पे रिडीम हो गया, पार पे इशू, पार पे रिडीम। अच्छा, अब ये जब पार पे इशू हुआ है तो बस, और पार पे रिडीम हो उसकी तो कोई एंट्री होती नहीं है पार पे रिडम्पशन की। तो बस आपको पार की इशू, आपको पता है बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, तो 10% डिबेंचर तो 10% आ जाएगा। तो इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, ये वाला पहला केस है। तो बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट खाली लिख सकते हो या इसके साथ अगर लिखना है आपको तो 10% डिबेंचर आप यहाँ लिख लीजिए क्योंकि साथ रेट गिवन है। 10% डिबेंचर अकाउंट, तो बीइंग 5,000 डिबेंचर्स इशूड एट पार ऑफ ₹1,000 ईच, ये अमाउंट आ गई। उसके बाद अगला केस है कि डिबेंचर इशूड एट 7% डिस्काउंट एट रिडीमेबल एट पार। अब चूंकि 7% डिस्काउंट पर हैं तो आपको पता है 7% डिस्काउंट के केस में क्या होता है। 7% डिस्काउंट है तो 1,000 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे 7%, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 1,000 मल्टीप्लाई करेंगे 7%, तो ये कितना आ जाएगा 70। इसका मतलब ये हुआ कि 70 रुपीज पर डिबेंचर डिस्काउंट है। डिस्काउंट है तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 1,000 में से आप क्या कर देंगे, ये 70 माइनस कर देंगे, पीछे बचेगा 930। तो बैंक में पैसे फिर आएंगे इस रकम के एतबार से, 930 के एतबार से पैसे आएंगे बैंक में। तो बाकी डिबेंचर अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट विद द पार वैल्यू। तो कितने डिबेंचर हैं 5,000, तो 5,000 को तो हम पार वैल्यू 1,000 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मिलियन बन जाएगा, 50 लाख। तो ये आपके पास टोटल अमाउंट आपके पास ये आ जाएगा टोटल। अब आ जाइए इसकी हम एंट्री देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या की गई है। अब ये देखिए बैंक में है तो बैंक में ये पैसे आपके पास जो है वो 46,50,000 ये कैसे आया है, 930 को मल्टीप्लाई किया गया है तादाद के साथ और तादाद 5,000 है। और बाकी 3,50,000 कहाँ से आया, 3,50,000 आया है चूंकि 70 रुपया जो है एक डिबेंचर पर है और 5,000 टोटल है, तो 7 5 35, तो 3,50,000, 3,50,000 ये बन गया, ठीक है। और डिबेंचर अकाउंट इज ऑलवेज क्रिएटेड विद द पार वैल्यू, तो पार वैल्यू कितनी है 1,000 और डिबेंचर की तादाद कितनी है 5,000, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 50 लाख यानी 5 मिलियन, ये आपके पास टोटल रकम आ गई। तो बैंक अकाउंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट और डिबेंचर अकाउंट, दैट्स इट। 5,000 डिबेंचर इशूड एट 7% डिस्काउंट, ये डिस्काउंट डेबिट होता है, दैट बैंक और डिस्काउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट विद द पार वैल्यू, पार पे क्रेडिट हो गया। उसके बाद है जी इशू एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, इशू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार, ये प्रीमियम पे इशू हो रहा है और रिडीम पार पे हो रहा है। अब चूंकि प्रीमियम पे हो रहा है तो 8% प्रीमियम है, तो इसी तरह 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये का आप 8% ले लें, 8% लेंगे तो कितना आ जाएगा 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ प्रीमियम है। तो जब 80 रुपीज़ प्रीमियम है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास तादाद कितनी है 5,000, 5,000 को आप मल्टीप्लाई कर दो 80 के साथ तो ये टोटल प्रीमियम आ जाएगा। और 1,080 के साथ इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए क्योंकि प्रीमियम ऐड होना है, 1,000 कहाँ से है 1,000 ये रकम है, इसमें प्रीमियम ऐड हो जाएगा तो 1,080, तो ये बैंक की रकम आ जाएगी। और इसी वाली रकम को 1,000 के साथ मल्टीप्लाई करते तो डिबेंचर की अकाउंट आ जाएगी, क्योंकि डिबेंचर अमाउंट आएगी क्योंकि डिबेंचर अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द पार वैल्यू। लो जी, रकमें समझ लग गई आपको। यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है वो यहाँ पे 54 लाख 54 लाख ये आपके पास आ जाएगा रकम टोटल। तो डिबेंचर अकाउंट 50 लाख और जबकि ऊपर का प्रीमियम जो है वो 4 लाख ये, और ये 8% प्रीमियम, और चूंकि पार पे रिडीम हुआ है तो कोई एट द टाइम ऑफ इशू कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। लो जी, एट द टाइम ऑफ इशू अब वो रिडीम हो रहा है प्रीमियम पर, तो चूंकि पार पे हो रहा है तो पार पे हुआ है तो पार की तो यही एंट्री आ जाएगी ना, ये देखो बैंक टू 10% डिबेंचर, तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा। ये 10% डिबेंचर आप साथ लिखना चाहें तो हर एक के साथ आप यानी इसके साथ भी लिख लें और जो नीचे वाली हैं उनके साथ भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज गिवन हो तो आप उसको लिखते हैं, लेकिन ये कितनी ज़रूरी भी नहीं होती, लेकिन नॉर्मली लिखा जाता है।
तो ये यहाँ पे आ जाएगा जी, डन हो गया। और ये 10% डिबेंचर, ये यहाँ पे आ जाएगा। लो अब इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो पार पे तो इशू है वो तो उसी तरह आ जाएगा। बीइंग 5000 डिबेंचर इशूड एट 1000, तो 5000 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो वही 50 आ जाएगा, यानी 5 मिलियन आ जाएगा। 5 मिलियन 5 मिलियन, ये तो वही रकम आ गई। ये सेम एंट्री है, ये देखें ये वाली, क्योंकि पार पे इशू है तो यहाँ पे भी पार पे इशू हो रहा है, सेम एंट्री आ गई। लेकिन आपको ये पता है कि जब प्रीमियम पे वो रिडीम होता है उसमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और वो कैसे आया, 4% है ना, तो 4% आप निकालें जरा, किसका लेना है, उसी तरह पार का। पार कितनी है, 1000 का लें आप जरा, 4% कितना आ जाएगा, 40 जो आएगा, ये तो एक के ऊपर प्रीमियम है, तो आपके पास टोटल है कितने, 5000 डिबेंचर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी रकम आ जाएगी, 2 लाख ना, 2 लाख आपका प्रीमियम है, तो ये वो रकम आ गई। इसकी आप अलग एक एंट्री पास कर दोगे और वो एंट्री क्या होगी यहाँ पे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, 2 लाख दैट्स इट। बीइंग द प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर रिकॉर्डेड, ये उसका रिकॉर्ड कर दिया। और बाकी इसमें वही डिस्काउंट की आपकी यही एंट्री होगी, ये देखें बैंक डिस्काउंट और 10%, ये उतना है जैसे सेम आपके पास ये एंट्री थी, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि डिस्काउंट अब है कितना, कितने परसेंट है। हाँ, यहाँ रेट चेंज है, यहाँ पे 7% था, यहाँ 5%, रकम अमाउंट बदल जाएगी, बाकी एंट्री उसी तरह है, बैंक डिस्काउंट और डिबेंचर, और यहाँ पे भी उसी तरह आएगी कि बैंक डिस्काउंट और डिबेंचर। डिबेंचर के साथ आप वही बात है कि आप यहाँ पे अगर लिखना चाहें 10% तो आप वो यहाँ पे लिख लीजिए, और बाकी एंट्री तो वही हो गई। अब चूँकि 5% है तो किस तरीके से कैलकुलेट हुई होंगी अमाउंट, वही 1000 अमाउंट है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5% के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 50, तो ये 50 डिबेंचर, एक डिबेंचर के ऊपर डिस्काउंट है, ये उसके ऊपर एक पर डिस्काउंट है, तो चूँकि लेस हो जाएगा तो 1000 में से आप माइनस करें 50 तो 950, तो 950 के हिसाब से बैंक में पैसे आएंगे, समझ लगी ना। तो बैंक अकाउंट आपके पास यहाँ पे 950 को मल्टीप्लाई करेंगे 5000 के साथ, तो ये रकम आ जाएगी 47,50,000, और डिस्काउंट 50 है और 5000 के साथ तो 5 5 25, 2,50,000। ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ गया, और डिबेंचर अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड द पार वैल्यू, वो 5 मिलियन उसी तरह आ जाएगा। और बाकी ये प्रीमियम वाला था, ये सेम उसी रेट के ऊपर है, तो सेम एंट्री है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यही 2 लाख ये था, यही 2 लाख ये पे आ गया। तो इसका मतलब आपको ये बात मैं कंक्लूड करूँ तो यहाँ बात खत्म हो जाएगी कि जब प्रीमियम पे कोई भी डिबेंचर रिडीम होता है तो उस वक्त इशू के टाइम एंट्री की जाती है, इशू के टाइम, लेकिन रिकॉर्ड उसको किया जाता है और एक को एसेट और एक को लायबिलिटी कंसिडर किया जाता है। तो ये है यहाँ पे। बस ये थी आज की एक वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर लें, अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो आप इसे कर लें डिसलाइक, और हमेशा की तरह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत